अब आप मेरी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आज ये मैथ टेस्ट सीरीज की दूसरी वीडियो है। एक वीडियो मैंने दे रखी है और ये है दूसरी वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि एक रेलगाड़ी आगरा से मथुरा के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और 45 मिनट में पहुंच जाती है। यदि लौटते समय उसकी चाल 10% कम हो जाती है तो वह मथुरा से आगरा आने में कितना समय लेगा। अब सपोज कीजिए आप कि ये दी गई है आगरा से मथुरा की दूरी, यहां से लेकर ये है आगरा, आगरा से मथुरा तक की दूरी दी गई है। आप चाहे तो इसे पॉज करके पहले बना भी सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं कि आपने जितने भी मैथ मैंने दिए उसमें आपने कितने सॉल्व खुद से किए। तो यहाँ पे आगरा से मथुरा तक की दूरी दी गई है, दूरी आपको मालूम नहीं है। जब यहाँ से ये चला तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला और टाइम उसको लग गए टोटल कितने 45 मिनट पहुंचने में। लेकिन जब रिटर्निंग का टाइम आया तो रिटर्निंग में क्या हुआ कि चाल उसकी कम हो गई 10%। कि अगर चाल जब थी 60 उसमें 10% चाल इसकी कम हो गई, यानी कि 90 रह गई होगी अब उसकी चाल घट के, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वह रिटर्न हो रहा है। तब कहता है कि मथुरा से आगरा आने में यानी कि रिटर्निंग में कितना टाइम लेगा। तो समय बराबर आपको क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आपको चाल मालूम है ही लेकिन डिस्टेंस आपको मालूम करना होगा। तो सबसे पहले दूरी बराबर निकालते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अब चाल कितनी दी रखी है पहले 60 और समय कितना दिया गया है आपको 45 मिनट। अब ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में, तो इसे भी आप चेंज कर दीजिए घंटा में। ये 60 और 60 कंप्लीट कट गया तो 45 किलोमीटर आ गया इसका क्या डिस्टेंस। अब निकालना है आपको समय, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो गया 45, चाल कितनी है रिटर्निंग में 54। इसे कट कर दीजिए कितने बार में, 9 से काट दीजिए 5 टाइम में और ये कट जाएगा 6 टाइम में, 5/6। अब ये हो गया इतना घंटा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कोई भी बटे में आंसर नहीं है, तो इसे मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से क्या करोगे मल्टीप्लाई। ये कट हो गया 10 टाइम में तो आंसर कितना आ गया 50 मिनट, यानी कि रिटर्निंग में उसे कितना टाइम लगेगा 50 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1000 घूर्णन यानी कि 1000 बार वह मूव करता है। तो पहिया का आपको निकालना है व्यास। पहिया मीन्स की क्या, एक वृत्त। अब ये जो है 100 बार मूव करती है, इस तरीके से ऐसे मूव करते हुए राउंड 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 कितने बार, तो 1000 बार ये चक्कर इस तरीके से लगाती जाती है 1000 बार। तो कहता है कि इसमें आपको व्यास निकालना है। चक्करों की संख्या दे दी गई है और डिस्टेंस आपको दे दिया गया है। तो हमने आपको बताया था मेंसुरेशन जब मैं पढ़ा रही थी, तो चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है टोटल दूरी, कुल दूरी बटे वृत्त की परिधि। क्योंकि एक बार अगर ये मूव करती है तो यह कितने डिस्टेंस को तय करेगी, जितने की इसकी परिधि दी गई है ये। तो यहाँ पे चक्करों की संख्या दी गई है 1000, कुल दूरी है कितना 85 किलोमीटर और परिधि क्या होता है इसका 2πr। 1000 हो गया बराबर 85 बटे 2 गुने 22/7 हो जाएगा। तो 7 कहाँ चला जाएगा इसका ऊपर, और गुने आर का मान आपको ये निकालना है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे मीटर में है, लेकिन ये आपका डिस्टेंस जो है किलोमीटर में है। तो इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे करना है 1000 से गुना, ये 1000 और 1000 कंप्लीटली कट गया यहाँ पे। अब एक चीज और, यहाँ पे 85 नहीं 88 दिया गया है, आई एम सॉरी, यहाँ पे 88 दिया गया है। अब 22 गुने 2 कितना हो जाएगा 44,
ये कट जाएगा 2 टाइम में, तो r का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अगर आपसे त्रिज्या पूछी गई रहती तब तो 14 मीटर इसका आंसर हो जाता, लेकिन आपसे पूछा गया व्यास, तो व्यास कितना होता है 2r, यानी कि 2 × 14 = 28 मीटर हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि 14 भी आंसर दिया गया है, तो आप पहले अच्छे से क्वेश्चन को देख लें फिर आप आंसर को कलर करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 48 बच्चे उसे 16 दिनों में पूरा करते हैं। 12 आदमियों ने काम आरंभ किया और 14 दिनों के बाद 12 बच्चे साथ में काम करने लगे, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है, 16 आदमी किसी काम को करता है 24 दिनों में, और जबकि उसी काम को जब 48 बच्चे, तो सी से हम चाइल्ड डिनोट कर देते हैं, इसे करता है कितने 16 दिनों में। इससे सबसे पहले आप इसे रेशियो निकाल लीजिए, 24 को काट दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा, या 2 टाइम में, तो m = 2c हो गया, यानी m/c का जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2:1। रेशियो निकल गया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए। क्या दिया गया है यहाँ पे कि 12 आदमी ने काम को आरंभ किया और 14 दिनों तक काम को किया, तो 12, सबसे पहले दोनों में से एक को लिख लेते हैं, 16 आदमी वाला। 16 आदमी किसी काम को करता है 24 दिन में, तो इसी काम को ना करना है, तो 12 आदमी 14 दिनों तक काम किए, फिर 12 आदमी प्लस 12 बच्चे दोनों आ गए, तब जाकर काम करने में जो बचा हुआ काम था उसे करने में लगा x दिन, यानी 14 और x, टोटल ये दिन लगा के कितने एक काम हो गए जिस काम को ये कर रहा था। अब सारे जगह रेशियो रख देते हैं, m की रेशियो कितनी 2 और c का 1, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2 वैल्यू रखेंगे तो 24 × 14, फिर यहाँ पे भी रखेंगे वही सेम चीज, तो 12 × 2 यहाँ कितना हो जाएगा 24, और प्लस c की वैल्यू तो 1 ही दे रखी है, इंटू x। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8, 6, 7, यानी 768 आ जाएगा। फिर जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3, 6 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 36x। अब इसे जब इस साइड करेंगे आप, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जब आप इसे इस साइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस होके, तो 2, फिर हो जाएगा ये 3, फिर हो जाएगा, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 432 और बराबर 36x। अब 36 से इसे कट कर दे तो कितने टाइम में कट जाएगा, ये 12 टाइम में कट जाएगा, यानी कि शेष जो काम बचे थे, हमने यहाँ माना था कि x दिनों लगते हैं काम करने में, और x का वैल्यू कितना आ गया 12, तो 12 दिन हो जाएंगे इसके आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 55 kg है, उसमें से 6 छात्रों जिनका की औसत भार 52 kg है कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, उसके जगह 6 नए छात्र जिनका औसत भार 42 kg है आ जाते हैं। अब कक्षा का नया औसत भार क्या होगा। अब चलिए इसे बनाना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे 30 छात्र टोटल थे जिनका औसत भार 55 kg, तो 30 छात्रों का कुल भार बराबर क्या हो जाएगा, छात्रों की संख्या और गुने औसत भार, तो टोटल ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 1650 kg। अब यहाँ पे कहता है कि 6 छात्र जो है चले गए जिनका औसत भार कितना था 52 kg, और फिर जो है 6 छात्र आ जाते हैं और इनका औसत भार कितना है 42, तो 6 छात्र गए और फिर रिटर्न आ गए, मीन्स छात्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो भी परिवर्तन हुआ उसके भार में तो देखते हैं कितना परिवर्तन। तो सबसे पहले जो गए छात्र, तो 6 छात्रों का कुल भार निकाल लेते हैं हम लोग, कुल भार, तो 6 गुने जाने वाले का औसत कितना है 52 kg, तो कितना हो जाएगा
312 केजी ये गए हैं। फिर 6 छात्र जो कि आए हैं उनके जगह पर, उनका टोटल भार कितना है, तो 6 गुना 42 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 252 केजी। अब देखिए यहाँ पे 312 केजी गए और उसके जगह पे 252 केजी ने लिया, यानी कि कमी आ गई ना। तो कमी कितने केजी की आई, तो इसे माइनस कर देते हैं हम। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 केजी की कमी आ गई। तो कहता है नया औसत भार, तो नया भार जो हो जाएगा टोटल, इसके लिए क्या पहले भार था 1650, इसमें से 60 केजी की कमी आ गई, यानी कि अब कितना हो गया 1590 केजी। अब अगर निकालना हो आपको औसत भार, तो उसके लिए क्या करना होगा कि टोटल भार में से छात्रों की संख्या से डिवाइड करना होगा। तो 30 से जब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 53 केजी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए, बी तथा सी एक काम 784 रुपया में पूरा करने के लिए कार्यरत है। ए और बी एक साथ काम करके काम का 23/28 भाग पूरा करते हैं, तो बताएं कि सी को कितने रुपए की मजदूरी मिलेगी। अब ए, बी और सी तीनों ने काम को लिया कितने रुपए में कंप्लीट करने के लिए, 784 रुपया में। अब कहता है ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया और कितना भाग किया 23/28 भाग। ए प्लस बी ने टोटल काम का 23/28 भाग पूरा किया, तो शेष कितने बच गए, शेष काम को सी ने किया होगा, तो शेष काम कितने बच गए, इसमें माइनस करिए तो कितना 5/28 भाग इन दोनों ने, इसने मिलकर अकेले सी ने किया। तो जो भी मजदूरी दी जाती है काम के हिसाब से ही दी जाती है। तो चलिए ए प्लस बी एक साथ है और सी अकेला, ये किया है 23/28 भाग और ये किया है 5/28। रेशियो में रखेंगे तो ये आपका कट हो जाएगा। अब काम के हिसाब से ये दोनों को पैसे दिए जाएंगे। तो सी को कितनी मजदूरी मिली, तो सी को देखिए कितना है 5, कितने में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28 में, इसीलिए 784 में कितना, जब आप इसे कट करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, ये 28 टाइम में आपका कंप्लीट कट हो जाएगा। ये अब 28 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 140, यानी कि 140 रुपए की मजदूरी मिलेगी किसको, सी को। अगर ए और बी के बारे में पूछा जाता तब हम क्या करते, ए प्लस बी इक्वल टू कितना, ए बी को कितना मिलता है 23 भाग कितने में 28 में, इसीलिए 784 में कितना फिर से कट के। बट पार्टिकुलर अगर ए या बी का पूछ लिया जाता तो वो हम नहीं निकाल सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है, यदि उसमें से एक संख्या 45 तथा एचसीएफ और एलसीएम का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब चलिए एलसीएम लिख लिया हमने, यहाँ पे एचसीएफ लिख लिया। कहता है एलसीएम जो है एचसीएफ का 6 गुना, तो एचसीएफ को अगर हमने x माना तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6x। अब यहाँ पे एक लाइन आपको दी गई है, देखिए यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का योग है 315, तो चलिए 6x और x कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 315। 7 से इसे कट कर दे तो कितने टाइम में ये कट जाएगा 45 टाइम में। अब 45 टाइम में ये कट गया। अब जब आप इसका मान को एलसीएम में, तो एलसीएम कितना है आपका 6x, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 45 जब मान रखेंगे तो 270 आ जाएगा। उसके बाद एचसीएफ आपने तो x मान ही रखा था, x का मान कितना आ गया 45। अब चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला होता है क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ओके, इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एक संख्या आपको दी गई है कितनी 45 इंटू दूसरी संख्या आपको निकालनी है, एलसीएम है आपका 270 और गुने एचसीएफ यहाँ पे हमने कितने निकाल रखा है 45। अब ये देखिए 45 और 45 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 270, यानी कि दूसरी संख्या जो हो गई 270, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि
5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं 5 वर्ष पहले की। तो 5 वर्ष पहले ये हो गया पिता और पुत्र। 5 वर्ष पहले जो है वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, यानी पुत्र की आयु अगर x वर्ष थी तो पिता की कितनी हो जाएगी? 7 गुनी। 7 गुनी यानी कि 7x। अब कहता है 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की बात की गई है, तो सबसे पहले तो आ जाते हैं वर्तमान में। वर्तमान में आने के लिए 5 साल पहले था तो दोनों में क्या होगा? 5-5 साल ऐड हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद के बारे में क्या होगा? फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 5 ऐड करेंगे तो 10। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इससे ये 3 गुना हो जाएगा, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 इसमें ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7x + 10 = 3x प्लस कितना हो जाएगा? 30। x वाले को एक साइड कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4x, और इसे इस साइड करेंगे तो 20, यानी कट होके x का मान कितना आ जाएगा? 5। अब आपसे पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कौन सी थी? ये 7x + 5, यानी यहाँ पे रखेंगे 5, तो 7 × 5 कितना? 35, और 35 और +5 कितना हो जाएगा? 40। 40 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 2, 4, 6 से विभाजित किया जा सकता है? तो ऐसे मैथ के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2, 4 और 6 का ले लेंगे एलसीएम। कितना आ जाएगा? 12। अब जो संख्या 12 से कटेगी वो इन तीनों से भी कटेगी, क्योंकि ये जो है इन तीनों का एलसीएम दिया गया है। अब 300 से 600 के बीच संख्याएं निकालनी है, तो देखिए 600 बटे कर दीजिए आप 12, और 300 बटे कर दीजिए 12। इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा? 50। इसे कट करेंगे 25। बस आप दोनों को क्या कर दीजिए? माइनस। तो 25 संख्याएं ऐसी है जो कि इन तीनों से पूरा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। यदि इसकी भुजाएं दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा अटपटा सवाल लगता है, बट ध्यान से इसे देखिए। चलिए, यहाँ पे दिया गया है आयत, मान लिया जाए इसकी लंबाई l और चौड़ाई b। अब अगर इसका क्षेत्रफल हो जाए लंबाई गुने चौड़ाई, तो कितना हो गया? ये 400 वर्ग मीटर। अब कहता है लंबाई को भी दोगुना और चौड़ाई को भी दोगुना कर दे, तब इसकी कितनी हो जाएगी क्षेत्रफल? तो लंबाई और गुने चौड़ाई, यानी कि 4lb हम कह सकते हैं। तो 4 × lb का मान कितना है? 400। तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा? 1600 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे कहता कि 3 गुना कर दे, तो 3 गुना होने के बाद कितना हो जाता? 3 तिहाई 9 lb। अब 9 गुने lb का मान रख देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाता है? ये 3600। तो इस तरीके से कुछ भी कहे तो आप इसका आंसर बड़े ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यह है आपका कि यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 30% हो तो बताएं कि वह कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा। चलिए, कहता 6 वर्ष टाइम दिया गया है, साधारण ब्याज मूल राशि का 30%। तो मान लेते हैं कि मूल राशि यानी कि आपका प्रिंसिपल दिया गया कितना? 100% मान लेते हैं। SI क्या हो जाता है? इसका 30%, यानी कि 100 का 30% 30 ही आएगा। अब कितने वर्ष के बाद मूल राशि के बराबर, यानी कि 100% हो जाएगा? चलिए इसे इजी तरीके से निकालते हैं। आपको दिया गया है प्रिंसिपल मालूम है, SI मालूम है, आपका टाइम मालूम है, रेट निकाल लेते हैं। रेट इक्वल टू हो जाएगा SI × 100 बटे P × क्या? T। SI का मान दिया गया कितना? 30 × 100 बटे प्रिंसिपल आपका 100 है, टाइम कितना? 6 वर्ष। ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा 5 टाइम में, यानी R का मान आ गया 5%। अब कहता है कितने टाइम बाद मूल राशि के बराबर, यानी SI जो है ये भी 100 हो जाए। तो टाइम फिर निकालना है, फिर से वही चीज लिखेंगे। SI × 100 बटे कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल × रेट। SI भी 100 है, मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल भी 100, रेट कितना है? 5। ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा 20 टाइम में। आंसर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।